राजस्थान में कड़ाके की ठंड है, पारा माइनस में जा रहा है और अगर किसी को कहा जाए कि इस कड़कड़ाती सर्दी के बीच आपको एक छप्पर के नीचे बैठ के 7-8 घंटे गुजारने हैं या 5 से 6 घंटे गुजारने हैं तो कौन तैयार होगा। लेकिन राजस्थान में सबसे ठंडे इलाकों में शुमार माउंट आबू की तलहटी में बसा इस सिरोही का इलाका, यहां एक स्कूल चल रही है, सिमटाफली गांव है और वहां यह बच्चे जो है वो कड़कड़ाती ठंड में भीषण या भयंकर सर्दी के बीच किटकिटाते दांतों के बीच पड़ने को मजबूर हैं। राजस्थान की सरकार भले ही 1 साल पूरा होने का जश्न मना रही है, इससे पहले भी सरकारें जश्न मना के चली गई। ये स्कूल स्वीकृत है लंबे समय से और यहां पे छप्पर कब छत में बदलेगा फिलहाल कुछ पता नहीं है। हालांकि भवन स्वीकृत है लेकिन यह बच्चे जो है वो इसी छप्पर में बैठने को मजबूर हैं। इस गांव में पहले जब स्कूल स्वीकृत हुआ तो बैठने की जगह भी नहीं थी। एक देवासी समाज के ही भले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने घर में स्कूल चलाने की अनुमति दी। कुछ समय तक स्कूल घर में चली। ज्यादातर बच्चे देवासी समाज के हैं। देवासी समाज पशुपालक समाज है और पिछड़ा समाज माना जाता है शिक्षा के लिहाज से, चूंकि माइग्रेशन बहुत होता है। ऐसे में प्रदेश में जो पशुपालकों के बच्चों के लिए स्कूल भी खोला गया अलग अलग जगह पे, जिसमें हरियाली में पहला स्कूल खुला था जालोर जिले में। लेकिन अब यह जो स्कूल है, इस स्कूल में अगर आप देखें तो छत नहीं होना, सर्दी गर्मी बारिश में यह स्कूल अक्सर बंद रहता है। यहां जो टीचर हैं वो यहां के हालात बता रहे हैं। ओटाराम देवासी ने चुनाव जीतने से पहले यहां वादा किया था कि जल्दी ही यह भवन बन जाएगा। 1 साल बीत चुका है चुनाव जीते, लेकिन फिलहाल भवन बन नहीं सका है। और बड़ी चीज ये है कि ग्रामीण यहाँ पे कई तरह की बातें कह रहे हैं कि ओटाराम देवासी यहाँ चुनाव जीतने के बाद आए नहीं। हालांकि उनकी प्राथमिकता से कई काम जरूर हुए हैं। क्रिकेट एसोसिएशन में चाहे देवासी के पुत्र का चयन का मामला हो, लोग अलग अलग तरीके से बातें उठा रहे हैं। लेकिन यह जो स्कूल है इसमें पढ़ा रहे टीचर क्या कहते हैं हम जानते हैं और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए इस मामले में। और सरकार की यह जो उदासीन प्रक्रिया है, प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो है वो प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का दावा तो करते हैं, लेकिन वो दावा कहीं साइड में, कहीं किनारे नजर आता है अगर इस स्कूल को देखें तो। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। प्राथमिक विद्यालय सिमटीगढ़ा ग्राम पंचायत करशनगंज के स्थित है। ये पिछले 3.5 साल से संचालित है और ये एकदम पहाड़ी इलाका, सुनसान और पूरा जंगली है। माउंट आबू की जस्ट पहाड़ों के नीचे है। वर्तमान में अभी तक विद्यालय भवन नहीं बना है, घोषणा हो रखी है, बजट भी सैंक्शन हो रखा है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। वर्तमान दौर में देखते हैं तो बच्चों के यहाँ बैठने की कोई सुविधा नहीं है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। आसपास जंगली इलाका है तो जंगली जानवर, कुत्तों के काटने की कई बार घटनाएं हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है विद्यालय का रिकॉर्ड रखने में सबसे बड़ी हमें परेशानी आ रही है। विद्यालय रिकॉर्ड कहाँ रखे इनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। नामांकन कितने का है? वर्तमान में विद्यालय में 37 का नामांकन है। 20 लड़के और 15 लड़कियां हैं। 22 लड़के और 15 लड़कियां हैं। और वर्तमान में देखते तो शीतकालीन लहर के कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सामना कर रहे हैं, बच्चे ठिठुर रहे हैं। कितनी क्लास तक चल रही है? ये क्लास फर्स्ट से लेकर 5th तक संचालित है। ब्लैक बोर्ड वगैरह? ब्लैक बोर्ड की यहाँ रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था रखे तो यहाँ से कोई भी उठा करके लेके चले जाता है, तो रखने की व्यवस्था नहीं, इसलिए नहीं हो पा रही है। ये स्कूल कब खुला था, स्वीकृत कब हुआ? ये 14 सितंबर 2021 से संचालित है सर। और इसका बजट कब घोषित हुआ, बजट स्कूल बनने का, भवन बनने बजट घोषित हुआ है 23 अगस्त 2023 से। इसका टेंडर वगैरह हो गए, काम शुरू? टेंडर वगैरह हो रखे हैं लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। आपने उच्च अधिकारी को बताया? हाँ, कई बार अधिकारी को अवगत करवाया है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम जटाराम चौधरी, अध्यापक लेवल फर्स्ट। कितने टीचर लगे यहाँ पे? यहाँ 2 टीचर हम हैं। दूसरे का क्या नाम? लक्ष्मीकांत जी शर्मा।